दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है जैकोबियंस। इससे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, इन सारे टॉपिक्स को जो है हमने यहाँ पे कवर किया था। आज जो है हमारा एक नया टाइप ऑफ डेरिवेटिव निकालने का बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास होता है, दैट इज बेसिकली जैकोबियंस। तो जैकोबियंस क्या होता है वो हम समझेंगे, एक सवाल सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। साथ में जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोट्स वगैरह आप एक्सेस कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑन जैकोबियंस, राइट। दोस्तों, अगर मैं जैकोबियंस की यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले मैं टॉपिक का यहाँ पे नाम लिख दूंगा। तो टॉपिक का जो नाम है आज का, दैट इज बेसिकली जैकोबियंस। तो जैकोबियंस की मदद से, बेसिकली जैकोबियंस जो है हमारे पास मैथमेटिशियन थे, उनके बेसिस पे हमारे पास ये नाम रखा गया है। तो ये जैकोबियन होता क्या है, या फिर आप कह सकते हो क्या ये हमारे पास स्टेट करता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि मेरे पास इफ u कॉमा v एक फंक्शन है, u कॉमा v जो है एक फंक्शन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, u कॉमा v, दैट इज, और वी कैन से दैट हेयर हेयर जो u है फर्दर इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, एंड जो v है दैट इज ऑल्सो फर्दर फंक्शन ऑफ x कॉमा y, राइट। x कॉमा y का फर्दर हमारा फंक्शन है। अब दोस्तों ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं कि जहां से दैट इज u कॉमा v इज फर्दर फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ठीक है। हम लोगों ने पहले देखा था कि जो है यहाँ पे एक डिपेंडेंट था और अलग जो है different जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। तो यहाँ पे when we have more than one dependent variable with same number of independent variable, तो हमें समझ जाना है कि हमें जो है यहाँ पे जैकोबियंस का इस्तेमाल करना है। मैं वो स्टेट कर देता हूँ क्या ट्रिक है, या फिर क्या आपका बवाल पॉइंट यहाँ पे बीवी बीवी कह रहा हूँ, गलती होगी दोस्तों। अगर मैं दोस्तों बवाल पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ, क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे जैकोबियंस यूज करना है। व्हेन वी हैव व्हेन वी हैव मोर देन मोर देन one independent, or we can say one dependent variable one dependent variable with same same number of independent वेरिएबल, तो हमें समझ जाना है कि हमें यहाँ पे जैकोबियन का यूज करना है, या फिर हमें यहाँ पे बेसिकली जैकोबियन यूज करना है, राइट। तो व्हाट इज जैकोबियन, अगर कोई बेसिकली क्या सर कैसे इसको सॉल्व करें, फिर इस तरीके डेरिवेटिव अगर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v इज नथिंग बट डेरिवेटिव या फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x कॉमा y। और ये जो है हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, जैकोबियंस मैथमेटिशियन सर ने हमारे पास ये फॉर्मूला दिया, दैट इज नथिंग बट, ये एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है, मैट्रिक्स कह रहा हूँ, डिटरमिनेंट होता है 2 क्रॉस 2 का, दैट इज नथिंग बट डेल यू अपॉन में डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन में डेल वाई, फिर यहाँ पे डेल वी अपॉन में डेल एक्स और डेल वी अपॉन में डेल वाई। सो दिस इज द जैकोबियन फॉर एनी फंक्शन, जिससे जो है हम यहाँ पे जैकोबियन निकाल सकते हैं। दिस इज द एंटायर फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टू फाइंड आउट अ जैकोबियन फॉर अ फंक्शन। ये जो है मेन हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, ये जो है मेन हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे क्या मैं बोलना चाहता हूँ, पहला चीज ये, अगर मैं दूसरी चीज यहाँ पे लिखूं, दैट इज, अगर हमारे पास यू कॉमा वी एक फंक्शन है, यू कॉमा वी इज अ फंक्शन टू मैपिंग टू एक्स कॉमा वाई, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, देन देन जो डेल एक्स कॉमा वाई है, मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना डेल एक्स कॉमा वाई लिखा है अपॉन में डेल यू कॉमा वी, दैट इज नथिंग बट जैकोबियन का इनवर्स, बट यहाँ पे जे और जे इनवर्स इज नथिंग बट 1 के बराबर, और यहाँ से जो जे इनवर्स दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन जे के बराबर आता है। क्लियरली जैसे कि अब मैट्रिक्स है तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे 3 क्रॉस 3 जैकोबियन निकालना है, तीन मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे नोट करा के यहाँ पे लिखा देता हूँ आप सबको, क्या कि मान लेते हैं कि मेरे पास u कॉमा v कॉमा w इज अ बेसिकली एक फंक्शन है दैट इज मैपिंग टू x कॉमा y कॉमा z,
तो इन दिस केस जो जैकोबियन होगा u कॉमा v कॉमा w का, दैट इज सिमिलरली हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u कॉमा v कॉमा w अपॉन में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x कॉमा y कॉमा z, है ना, इज इक्वल टू वही सेम चीज दोस्तों, सबसे पहले डेल u अपॉन में डेल x, फिर डेल u अपॉन में डेल y, और फिर डेल u अपॉन में डेल z, फिर डेल v अपॉन में डेल x, डेल v अपॉन में डेल y, डेल v अपॉन में डेल z, और लास्टली डेल w अपॉन में डेल x, डेल w अपॉन में डेल y, और डेल w अपॉन में डेल z। ठीक है, तो दिस इज द जैकोबियन फॉर, अगर हमारे पास तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो है हम यहाँ पे बेसिकली निकाल सकते हैं, या फिर जैकोबियन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लमजी करके लिखा है पॉइंट को, दैट इज बेसिकली चेन रूल ऑफ, अब जो है हम सवाल करेंगे, बट उससे पहले एक लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, चेन रूल फॉर ऑफ जैकोबियन, जैकोबियन जैकोबियन। तो अगर मैं चेन रूल ऑफ जैकोबियन की बात करूं, दैट इज बेसिकली नथिंग बट, हमारे पास मान लेते हैं कि u कॉमा v एक फंक्शन है, दैट इज मैपिंग टू x कॉमा y, दैट इज मैपिंग टू x कॉमा y, और ये x कॉमा y जो है फर्दर जो है मैप कर रहा है r कॉमा x s को। तो इन दिस केस या फिर इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, डेल u अपॉन में सॉरी डेल u कॉमा v इज इक्वल टू डेल आर कॉमा सॉरी अपॉन में डेल आर कॉमा एस विद रिस्पेक्ट टू आर कॉमा एस। ये जो है पता है क्या किसके बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट डेल यू कॉमा वी, या फिर अपॉन में डेल एक्स कॉमा वाई, और डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल आर कॉमा एस। तो जैसे चेन रूल हम लगाते हैं, सेम प्रोसीजर हमारे पास फॉलो करके यहाँ पे चेन रूल हमें लगा देना है। तो ये जो है हमारे पास जैकोबियन ऑफ यू कॉमा वी, और ये जो है जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, और जो है हमें फाइनल जैकोबियन यहाँ पे मिल जाएगा, जैकोबियन ऑफ बेसिकली हमारे पास फाइनल जो हमें मिलने वाला है वो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज द मेजर चेन रूल, हमारे पास यहाँ पे चेन रूल है जिससे हम जो है जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर बेसिकली, अगर हमारे पास एक्स यू कॉमा वी है वो डिपेंड कर रहा है एक्स कॉमा वाई को, और एक्स कॉमा वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है आर कॉमा एस पे। तो जैसे कि चेन रूल लगाते हैं वैसे ही सिमिलर फैशन में हम यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली मेन कंसेप्ट ऑफ जैकोबियन। नाउ वी विल सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड आवर सेशन। तो दोस्तों चलिए एक हम जो है सवाल यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली ऑन जैकोबियन, और जो है समझ लेते हैं जितना हमने अभी तक कंसेप्ट सीखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ आप सबके सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास x इज बेसिकली गिवन एज r cos थीटा, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पता होगा, और y जो है दैट इज नथिंग बट r sin थीटा, r थोड़ा दूर लिख दिया गलती से, माफ करिएगा, r sin थीटा, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, basically based on this we have to find del x comma y upon del r comma theta। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर फैशन में दोस्तों हमारे पास जैकोबियन यहाँ पे निकालना है, क्योंकि जो x कॉमा वाई है दैट इज बेसिकली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि x कॉमा वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल r कॉमा थीटा। तो यहाँ से जो है हम इजीली जो है यहाँ पे जैकोबियन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे ये निकालेंगे वो है मेन हमारे पास बात, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों एक नोट यहाँ पे लिखा देता हूँ अगर किसी को ना पता हो तो। जैसे हमें पता है एक्स कॉमा वाई जो है, एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारे पास कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं, ठीक है। और जो आर कॉमा थीटा होता है, दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज, किसी को अगर नहीं पता हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास ये आता है। तो आर कॉमा थीटा इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, एंड y जो होता है दैट इज नथिंग बट आर साइन थीटा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और चीज की, दैट इज बेसिकली r जो होता है ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें कुछ रिजल्ट जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हम जैकोबियन का यूज करेंगे, मैंने सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज की भाई ये भी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो चीज बता दी है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम मेन आंसर जो है वो शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि एक्स और वाई जो है डिपेंडेंट है आर कॉमा थीटा पे, तो वी हैव टू फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई। जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट डेल एक्स अपॉन में डेल आर,
और डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, ये दो वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली डेल वाई अपॉन में डेल आर और डेल वाई अपॉन में डेल थीटा, तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेरे को एक्स को डिफरेंशिएट, मतलब बेसिकली एक्स वाला जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये क्या निकल के आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ, मैंने इसको निकाला तो कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सर। और यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा, बिकॉज आर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं डेल वाई अपॉन डेल आर निकालता हूँ तो यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा रहेगा सिर्फ, और यहाँ पे जो है हमारे पास साइन थीटा का कॉस थीटा, तो बेसिकली आर कॉस थीटा हमारे पास इधर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, जब डिटर्मिनेंट निकालना आप सबको आता है, दैट इज नथिंग बट आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आर कॉमन लेता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, वो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। तो टोटल आंसर जो है हमारा फाइनल वो हमारे पास यहाँ पे आर के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन की हाउ टू यूज दी जकोबियन। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। हमने आज पूरी जकोबियन के कंसेप्ट को यहाँ पे जाना है। बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ क्या एनालिसिस होता है, क्या बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होता है जब भी हमें, यहाँ पे आपने बवाल पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, अगर किसी ने देखा हो तो ये देखिए ये वाला, तो ये मेजर हमारा कंसेप्ट है। जब भी हमें बेसिकली व्हेन वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद सेम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें जैकोबियंस का इस्तेमाल करना है। जैकोबियन इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब हम डेरिवेटिव को ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, वो हम जैकोबियन ऑफ यू कॉमा वी, इन दैट केस कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। तो दैट्स ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। प्लीज लाइक द वीडियो एंड हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।